जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी हैं, जंग भी मुसल्लत करके देख लिया, लेकिन ईरान अपनी पोजीशन पर अब भी स्टेडफास्ट है और उसकी लीडरशिप का मौक़िफ़ अब भी यही है कि हम मुज़ाकरा तो करना चाहते हैं, बातचीत से अमन के प्रोसेस को हम इस अमन के जरिए इसको हल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी इंपीरियलिस्ट इंटेंशंस जो हैं उसके थ्रू आए मुज़ाकरात की टेबल पर और धौंस जमाएं अपना, ये नहीं होगा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो विम्सिकल गुफ्तगू नहीं करते ईरानियंस, वो बात करते हैं मंतक पे, लॉजिक पे। ये जो इराकची हैं उनके वज़ीर ख़ारजा, मैंने उसका एक हवाला आपको दिया था लास्ट प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, कि जब वो ट्रंप ने कहा कि मैं अपने फौजी ज़मीनी फौज जो है वो भेज रहा हूँ, पैरा ट्रूपर्स आ रहे हैं, 9,000 यहाँ से, 2,000 यहाँ से, 6,000 यहाँ से, याद है आपको जी? तो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट ने सवाल किया इराकची से कि ये फुट सोल्जर्स आ रहे हैं तो क्या कहते हैं उसके बारे में। ही हैड ए ब्रॉड स्माइल एंड सेड ओनली हाफ ए सेंटेंस, वी आर वेटिंग। आप जरा अंदाजा करें उसकी कॉम्प्रीहेंशन का कि एक जुमले में उसने कहा कि ट्राई इट, ठीक है जनाब। एक जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने इन मुज़ाकरात के बाद सम अप किया है पूरी सूरत हाल को कि है क्या 5 पॉइंट्स में। उन्होंने ईरान की पोजीशन भी स्टेट कर दी है, अमेरिका को उसकी औकात भी याद दिला दी है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं एक एक करके बोलूं। पहली बात वो ये कहते हैं कि ईरान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो कौमें जिनकी तरबियत पाबंदियों के बीच में हुई हो वो कभी घुटने नहीं टेकती बल्कि वक्त को शिकस्त देकर जिंदा रहना जानती हैं। 47 साल की कंप्लीट सैंक्शन रजीम ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया कि उसने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को नाक चने चबवा दी है। और वो का मैं जिक्र करता रहता हूं नेतन्याहू का, उससे पूछे उसकी कौम जो पिछले 1.5 महीने से बंकरों में सो रही है। एनीवे, नंबर 2, दूसरी बात वो कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक खामोशी को हमारी कमजोरी समझना तज्जिया नहीं बल्कि उस आपका तकब्बुर है। हम खौफ की वजह से जंगबंदी नहीं चाहते बल्कि ताकत के तवाज़ुन को देखकर फैसले करते हैं। जितनी धमकियां हैं उस सबको उसने उठा के ज़मीन पर फेंक दिया है, ठीक है जी। तीसरी बात वो कहते हैं कि दबाव से हम सरनगू नहीं होते बल्कि हमारे अंदर मज़ाहमत पैदा होती है और यही मज़ाहमत ताकत के आलमी मराकज़ को बदलने की सलाहियत रखती है। जुमला देखें आप। चौथी बात वो कहते हैं कि खित्ता आपके बयानात का स्टेज नहीं है, ये उन लोगों की सरजमीन है जो यहाँ बसते हैं और हम किसी से हिदायत लेना कबूल नहीं करते। किस कदर डिनायल है उस सारे प्रेशर की जो नेतन्याहू ईरानियन कौम के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो कहते हैं अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। ईरान ने कभी रियायत की भीख नहीं मांगी बल्कि हमने हमेशा अपनी शरायत पर तवाज़न बरकरार रखा। जिस कौम को तोड़ा नहीं जा सकता उसे डराया नहीं जा सकता। कौमों के साथ सिर्फ बराबरी की बात पे बुनियाद होती है। दिस सम्स अप द ईरानियन पोजीशन एज ए होल। ना वो आपकी जंग से डरे हैं, ना वो आपके मुज़ाकरात को छोड़ के भागने से डरे हैं, वो डिटर्मिन्ड है कि यू कम एंड गेट अस। वो एक जुमला मैं कहता होता हूँ, इसका मतलब है कि हम खड़े हैं, आओ जो करना है कर लो। ये किसी ऐसी कौम का ही जज्बा हो सकता है जिसमें हिम्मत हो अपने से बहुत बड़ी कुव्वत को चैलेंज करने की। बिल्कुल बुखारी साहब, ईरानी फोर्सेस भी और जो है उनके स्पीकर कौमी असेंबली बाकर कैलिबॉफ भी ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगाई गई, नाकाबंदी की गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑयल प्राइसेस पर फर्क पड़ेगा वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सेकेंडली ईरानी फोर्सेस ये बात कर रही हैं कि अगर उसकी बंदरगाहों को आपने अटैक किया या उन पर नाकाबंदी की तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में कोई बंदरगाह भी महफूज नहीं रहेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको एक बात बताऊं कि माजी ने ये साबित किया है, पिछली खास तौर से 1.25 महीने की जंग ने जो ईरानियों ने कहा है वो करके दिखाया है। इज दैट राइट? यस। उन्होंने कहा हम इसराइल को सबक पढ़ा देंगे, उन्होंने सबक पढ़ा दिया है। आप माने या ना माने वो, उन्होंने कहा अमेरिका बहादुर, हम आपसे डरते नहीं है। ना सिर्फ ये, उन्होंने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो आए थे, 2 दुनिया की बहुत बड़ी ताकत के सिंबल जो है वो एक किसी वर्कशॉप में खड़ा रहा है 4-5 हफ्ते, एक को 1000 मील किलोमीटर दूर जाके छुपा हुआ खड़ा है कि कहीं ईरानियन मिसाइल देख ना ले। कहने का मतलब ये है कि वो जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ईरानियन वो जो कालिबाफ साहब है उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल बनती हम देख रहे हैं, आपकी अमेरिकी कौम जो है वो $4 जो जिस पर आप चीखें निकल रही हैं इसको याद किया करेंगे कि कभी ये $4 का भी होता था। तो कहने का मतलब ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि हमारा अज़्म आप एक दफ़ा आजमा चुके हैं, दोबारा ना आजमाएं क्योंकि हम आपको वो सबक पढ़ाएंगे जो आपकी नस्लें याद रखें। ये होता है रिजॉल्व, ये होती है लीडरशिप। एक तरफ तो ये हो रहा है जनाब
कि ईरान की तरफ से किसी किस्म की कमजोरी का कोई मुजाहरा नहीं है। चैलेंज किया जा रहा है उनको कि आओ जनाब, आपने जो करना है करके देख लें। बिल्कुल बुखारी साहब, अमेरिका धमकियां दे रहा है कि जिस मुल्क ने भी ईरान को असलहा सप्लाई किया उस पर पाबंदियां आयद करेंगे, और उसमें चीन का नाम भी वो जो है वो कैटेगोरिकली मेंशन कर रहे हैं। चीन ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह दिया कि हम कोई असलहा फराहम नहीं कर रही। सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि हमारे ईरान के साथ क्या मामलात है वो हमारा अंदरूनी मसला है, किसी को हक नहीं पहुंचता कि उसमें कोई भी मुदाखलत करे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे चीन के साथ ऐसे मामलात और ऐसे मुआहदे हैं जिसके तहत हमारे बीच ये जो बैरी सर्विस है इसका जारी रहना जरूरी है। इनको अगर कोई इंटरप्ट करेगा तो देख लांगे ऐसी। समझ आ रही है आपकी बात की? ये इम्प्लाइडली मैं इसको इसलिए बहुत बड़ी धमकी समझता हूं कि पहली दफा चीन के वजीर दिफा का बयान आया है। इससे पहले सिर्फ बयान आते थे वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के। दिस इज द डिफेंस मिनिस्टर टॉकिंग डायरेक्टली। एक दूसरी बात, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, यार बरतानिया तो कमाल है यार, स्टामर ने कमाल नहीं कर दिया। उसने कहा एक तो हम इस नाकाबंदी के हिस्सेदार नहीं है, दूसरा हम जंग के हामी नहीं है, ना ये हमारी जंग है ना ही हम इसका हिस्सा बनेंगे। लुक एट द यूरोपीय यूनियन एज ए होल, 29 से ज्यादा मुल्क हैं उसमें। उन्होंने भी कहा जनाब ये नाकाबंदियां शाकाबंदियां जो है ना ये रूटीन की कार्रवाई नहीं है, इनसे आप बाज रहें तो बेहतर है। अभी एक और बीच में बात जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अखबार है जो अमेरिका का सबसे क्रेडिबल अखबार समझा जाता है जी। उसका कहना ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ईरान पर फिर दोबारा फिजाई हमले करने का सोच रहे हैं। हाँ जी। और मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि ये ट्रंप इससे बाज रहे तो बेहतर है। इसलिए कि ईरान की एक बयान मुझे याद है कि हमने अब तक अपने दिफा के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। अब अगर हम पर हमला होगा तो चौथी और पांचवी जो जनरेशन है उसके वेपन्स जो हैं वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अगर आपको याद हो एक हवाला दिया गया कि जी ये डागो गार्सिया जो है इसके ऊपर ईरानी मिसाइल जो है उसने हमला किया था, वो सिर्फ 2500 किलोमीटर दूर है ईरान से। इफ दैट इज टू बी ट्रू तो फिर कहाँ कहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट पर ईरान हमले करेगा उनके अभी तस्वुर में भी नहीं है। होपफुली बुखारी साहब अमेरिका इस तरह की कोई हमाकत दोबारा से ना करे। बुखारी साहब एक शॉर्टली बताइएगा ब्रेक पर जाने से पहले 40 मुमालिक का एक इजलास भी मुश्तरका तौर पर बुलाया जा रहा है बरतानिया और फ्रांस की जानिब से। अपना हरमुज को खोलने के लिए कोई सफारती कोशिश की जाएगी या प्रेशर डाला जाएगा, क्या मामला आप देख रहे हैं? एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है मुझे इसके अंदर कि वो 40 मुमालिक के जो सरबराह शामिल होंगे या जो 40 मुमालिक की नुमाइंदगी होगी वो ईरान के साथ सफारतकारी का आगाज करेंगे, क्योंकि अब इस मसले को रिजॉल्व करना, वॉर इज नो सोल्यूशन। बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल इसको रिजॉल्व नहीं होने देगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि यूरोपीय यूनियन ने और बरतानिया ने ये सही रास्ता चुना है कि एक जगह बैठ के रिजॉल्व किया जाए और फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात किया जाए। आप ये देखिएगा ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। और इससे पहले पाकिस्तान ने भी सफारतकारी की कोशिश की, इस मामले को सफारती हल जो है उसका ढूंढने की कोशिश